26 नवंबर की आपने बात की, अगर 26 नवंबर की मैं FIR की बात करूं तो कोई आप लोगों की तरफ से प्रेशर तो नहीं बिल्ड किया जा रहा? हर दफ़ा जाके किसी ना किसी बात पे डेट ले ली जाती है, कभी कह दिया जाता है वकीलों की हड़ताल है, कभी कोई और रीज़न आ जाता है, क्यों इतना डिले किया जा रहा है? 26 नवंबर अगर आप लोग कहते हैं, इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम हैं आपकी तरफ से, लेकिन क्यों नहीं हो रही FIR? देखें, FIRs या बेल्स दो ज़्यादा चीज़ है। सो अगर बेल्स की बात करें जिसपे हम सारे नामज़द हमारी टॉप लीडरशिप है और जिनकी इकट्ठी होकर मेरा ख्याल है लास्ट डेट ऑफ हियरिंग जो थी दैट वाज 9th ऑफ सितंबर, उसमें 240 पिटिशंस इकट्ठी हो गई। अब इशू ये है कि जितने भी को एक्यूज थे हमारी FIRs में, जो रेड हैंडेड पकड़े गए, फॉर सेक ऑफ आर्गूमेंट्स बात कर रहा हूँ, जो जिनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं पकड़े गए, जिनको 10-10, 20-20 दिन जेल में रखा गया, आइडेंटिफाई हो गए, उन सब की बेल्स मैंने खुद करवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। 455 प्लस लोग थे वो, सबकी बेल मैंने करवाई। अब ये नहीं हो सकता कि रूल ऑफ कंसिस्टेंसी में कि आपको वो अंदर भेज देंगे, क्योंकि वो तो लॉज खत्म हो गए जो बारबेरियन लॉज होते थे कि फर्स्टली आप यू सेंड अली बुखारी बिहाइंड द बार फॉर नथिंग और उसके बाद 10 दिन अंदर लगवा के उसको अच्छा यार अब तुम्हारी बेल हो गई है। व्हेन आई एम अदरवाइज एंटाइटल्ड फॉर अ बेल, द बेल मस्ट बी ग्रांटेड इन द लिबर्टी। अब ये तो एक चीज़ है। अब दूसरी चीज़ ये आ गई कि जो हमारी FIRs थी, देखें ये तो हुकूमत का स्टांस आपके सामने चल रहा है। हम तो ये कहते हैं कि हमारे लोगों को मारा गया। मेरे अपने हल्के में यानी 48 इस्लामाबाद से एक शख्स की FIR में वही आपको बता रहा हूँ। एक शख्स बच्चा हमारा शहीद हुआ, उसका नाम अनीस था, अनीस सत्ती। वो तो टोटली अलग आर्गुमेंट हो जाएगा। उसकी जो है ना वो कब्र पे भी गए, सारे सब देखा, उसकी फिर वही बात है, FIR नहीं उसकी एप्लीकेशन मूव हुई फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, उसकी 22A की पिटीशन लगी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR 22A और CRPC। वो बंदा गायब हो गया, मुद्दई उसका मामा गायब हो गया, उसका बालक गायब हो गया, लेकिन वो बरामद जब हुए, जब उसको ला के कोर्ट में पेश किया गया, उन्होंने कहा जी हम विड्रॉ कर रहे हैं, हम कोई FIR नहीं। तो एग्जैक्टली अब चले, एक तो ये इशू हो गया। दूसरा जो अलीमा बीबी पे अंडा जिसने भी मारा, बड़ी गलत हरकत थी, उस पर कोई आप लोगों ने FIR कराई, कोई आइडेंटिफाई हुआ? अलीमा आपा पे अंडा मारा गया, उन लोगों को जब लोगों ने घेरा तो उनको पुलिस कस्टडी में वहां से भगाया गया। गाड़ी नंबर मौजूद है, आपको तो बंदा मौजूद है, उसके ऊपर एप्लीकेशन मूव की गई। सही। और एप्लीकेशन के ऊपर आज तक कभी कोई काम कार्रवाई नहीं हुई। देखिए 22A के ग्राउंड्स बनाने पड़ते हैं ना, आप पहले SHO को देंगे, फिर SP को कॉल देंगे, एप्लीकेशन देंगे, फिर IG को देंगे, उसके बाद तीनों की लगा के पिटीशन के साथ फाइल करेंगे। दैट इज समथिंग एल्स, बट आई एम नॉट नोन टू दैट कि भाई उससे आगे क्या हुआ। बट ऑन द अदर साइड जो 2 दिन बाद एक सहाफ़ी वाला इशू हुआ, उस पर कुछ भी नहीं हुआ और FIR भी होगी और दहशतगर्दी की FIR होगी और विद इन नो टाइम होगी, वो खिलाफ भी होगी। जो आप लोग इस्तीफे दिए जा रहे हैं, आप लोग तो मैदान खाली छोड़ रहे हैं। कौन सा मैदान? देखें हम तो गांव के लोग हैं ना, तो हमारी साइड पे एक कहावत यूज होती है, उसको कहते होते हैं नूरा कुश्ती। जब चीज़ें सेटल्ड होती हैं हर चीज़, हाँ 17 सीटों वाला बैठ गए, प्राइम मिनिस्टर उनको बना दिया, CM उनको बना दिया। हम तो पॉलिटिकल लोग हैं ना, हम तो चाहते हैं कि ये सिस्टम ऑफ एंड ऑन आगे चलता रहे किसी तरह, और कुछ तो मेरिट प्रिवेल करे ना यार। मैं आपके सामने बैठा हूँ, 50,000 वोट से जीत के बाहर बैठा हूँ, जिसको जिताया चौथे नंबर वालों को इस्लामाबाद से, पिटीशन हमारी नहीं लग रही। मतलब समहाउ द अदर किधर लेके जाए हम चीज़ों को? इसके बावजूद हम लोग बैठे हुए थे यार, चलो कोई चीज़ें शायद दुरुस्त पे आ जाए, और लेकिन उससे सवाल नहीं आ रही। एक तो ये अब मैं एक चीज़ आपको इसमें ऐड कर दूँ, हमेशा कोशिश पावर कॉरिडोर्स की होती है कि किसी तरह चीज़ें मैनेज करें, क्योंकि अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे सारा इल्ज़ाम उनके शोल्डर्स पे होता है। तो इनके शोल्डर्स तो ऑलरेडी मॉडल टाउन के 14 कत्ल से लेके उससे पहले जब ये फर्स्ट टेन्योर पे और सेकंड टेन्योर पे आए 90s के अंदर भी, तो इनके ऊपर एलिगेशन सबसे पता सुजैन बड़ा क्या था, जब ये एक भाई PM था और दूसरा भाई CM था, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। एक ये भी कहा जा रहा है कि अचकज़ई साहब जो है वो फिलहाल PTI से कुछ नाराज़ हैं, क्योंकि उन्हें ऑपोजिशन लीडर बनाना था और उसके बाद कहा गया कि जी जब तक हमारी ये जो अपीलें हैं या जो स्टे है इसके ऊपर फैसले नहीं हो जाते तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा क्यों होता है? मोहम्मद जुबैर साहिब को भी जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे किसी ने कॉल करके रोक दिया, अब अचकज़ई साहब को भी नाराज़ कर दिया। तो ये पार्टी के अंदर क्या चल रहा है कि इतना डिसिप्लिन का इशू क्यों आ जाता है? देखिए सुजैन, अचकज़ई साहब मेरा नहीं ख्याल के नाराज़ है। उसकी वजह यह है कि मैं नहीं, उसकी वजह यह है कि मैं ही मैसेज लेकर आया था, मुझे ही खान साहब ने कहा था, मैंने आके नाम बताया। अब चीज़ इस तरह है कि बिल्कुल खान साहब ने 101% ये मैसेज दिया था और मैंने इसी तरह एज इट इज़ कन्वे किया था कि जब तक उमर अयूब खान साहब और शिबली फराज साहब की कोर्ट प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तब तक हमने किसी को अपोजिशन लीडर नहीं बनाना इन बोथ हाउसेस। प्लस उनको बचाने के लिए हमने टॉप एंड तक लीगल फाइट करनी है, अपना एड़ी चोटी का जोर लगाना है कानूनी सतह पे। और अगर खुदा ना खास्ता वो नहीं रहते, उनकी ये पोजीशंस नहीं मेंटेन रहती और हमें मजबूरी होती है कि हमने कोई लीडर्स ऑफ द अपोजिशन इन द नेशनल असेंबली एज वेल एज द सेनेट बनाना है,
अपर हाउस और लोअर हाउस में, तो देन उन्होंने 2 नाम कोट किए सही थे। सही। सर एक सवाल, मतलब ये मैं कोई एक ऑन अ लाइटर नोट के खान साहिब से जिनकी मुलाकात होती है उन पे एक इल्ज़ाम लग जाता है कि किसी के मंजूर नज़र है। अब सीएम साहब की मुलाकात नहीं हो रही, आपकी मुलाकात कैसे होगी थी? और आप पे ये इल्ज़ाम लगा कि आप भी किसी के नहीं, फेवरेट मेरे पे ये इल्ज़ाम कभी भी नहीं लगा। अच्छा, सही। थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह। सही और कहते हैं नीयत साफ मंजिल आसान। सही। मैं तो उन लोगों में से हूँ जो खान साहब के साथ सबसे ज़्यादा साइफर केस में भी मैं कौंसल था, शाह साहब और खान साहब के, आज भी मैं पिंडी में जितने 9 में केसेज रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह जी। और खान साहब का ट्रस्ट लेवल पहले भी आया था जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, उस टाइम भी जब उनका अपना पर्सनल कोई काम होता था, कोई लीगल होता था, तो वो प्राइम मिनिस्टर थे, वो पाकिस्तान में से किसी वकील को बुलाते वो पहुंचता, लेकिन वो मुझे बुलाते थे। और आज भी जो है वो उसी जगह पर और मैं भी उसी जगह पर तो हूँ। सीएम साहब उसकी वजह ये बताऊँ एक और भी कि जब खान साहब अरेस्ट हुए 9 मई को, तो मैं वो आखिरी शख्स था जो उनके साथ था। डंडे पड़े, पेपर स्प्रे पड़े, आपने वीडियोस देखी, एंड आई वाज द लास्ट वन जो उनके साथ कमरे के अंदर मौजूद था। और उसके अलावा जब भी कभी वक्त आया तो खान साहब के साथ खड़े हुए विदाउट एनी, मैं कहता हूँ ज़ाती मफाद के अलावा। 2018 का इलेक्शन था सही। और खान साहब यहाँ NA53 इस्लामाबाद से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे। उनका कवरिंग कैंडिडेट उस टाइम भी अली बुखारी। ही ट्रस्ट यू, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह। दूसरी बात ये है कि मैं एक लीगल फैकल्टी से तल्लुक़ रखता हूँ। यू आर अ प्रोफेशनल लॉयर, नॉट द टिकटॉक वन वाला। इसके अलावा जो है आपको उनकी बहनों के भी केसेस हों वो भी मुझसे डिस्कस जरूर करते हैं और अपनी तरफ से जितना बेहतर फिर अगर आपकी उनसे मुलाकात, उसके अलावा मैं 10-15 साल का वर्कर हूँ, नो डाउट। अगर आपकी मुलाकात होती है तो हाउ डू यू सी दिस कि जो खान साहिब बड़े सख्त ट्वीट करते हैं नाम लिखकर, हाउ डू यू सी दिस कि बात भी उन्हीं से करनी है, ट्वीट भी उन्हीं के खिलाफ करना है? डोंट यू थिंक दिस इज नॉट राइट? मतलब इफ यू ट्रस्ट यू तो आप कुछ नहीं कह सकते। मैं 2 चीज़ें इसमें आपको ऐड कर दूँ। ये जो आपने एक बात की थी थोड़ी सी मैं इसको थोड़ा और आगे ले जाऊँ। 19 को मेरी मुलाकात हुई, अकेला मैं था, खान साहब से मुलाकात हुई। उसके बाद नेक्स्ट ट्यूसडे को फिर 6 नाम थे, मेरा नाम था। अब मेरा उसमें जाना बड़ा ज़रूरी था क्योंकि जो बातें खान साहब ने कही मैंने वो बाहर आके कहीं किसी ने बिलीव की, किसी ने नहीं की। तो मैं खुद चाहता था कि मैं अंदर जाऊं ताकि मेरे सामने बात हो, कन्फ्रंट हो सके। 6 बंदों में से 5 के मुझे रोक लिया गया जेल गेट पे, लेकिन थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह, अल्लाह पाक जो इज्जत देने वाला, वो जब बाहर निकले तो उन्होंने पहली बात की, सारा मीडिया मौजूद था, कि हैट्स ऑफ टू यू अली बुखारी, खान साहब ने कहा जो तुमने कहा वो दुरुस्त था। सो बात ये नहीं है कि हर दफा हम ही जाते हैं या मैं ही जाता हूँ, बट इन केस इफ यू गो, और डेफिनेटली। अच्छा, उसमें भी एक बड़ी मजेदार बात आपको बताऊं कि जिस दिन मुलाकात हुई 19 को, मेरा नाम था लिस्ट में, और मेरा नाम हर दफ़ा लिस्ट में सबसे ज़्यादा होता है। उसकी रीज़न ये है कि मैं इस्लामाबाद बेस्ड हूँ, मेरा घर, ऑफिस, गांव सब कुछ इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद बाद में बना और मेरा गांव की 300 साल पुरानी तारीख है। सो इसी फैमिली से तल्लक, इसी घर से, गाँव से, तो मुझे रखा जाता है। उसकी 2 वजूहत हैं। एक यह है कि 24/7 अवेलेबल, इस्लामाबाद की पर्सनैलिटी है, यहाँ ही होना है इन्होंने नॉर्मली हालात में। सेकंड ये कि खान साहब और पार्टी दोनों का ट्रस्टेबल है खान साहब के, इसलिए अगर अली जाता है ना, इतने सख्त ट्वीट्स ना करें। देखिए कुछ चीज़ें हैं जो मैं सुनता हूँ, कुछ चीज़ें हैं जो वो मुझसे पूछते हैं तो मैं उनको बताता हूँ, सही। और कुछ चीज़ें हैं जो वो कह देते हैं तो मेरे पे वो पाबंदी होती है उसको करने की। आपने एक चीज़ देखा होगा कि जब भी खान साहब से कोई मिल के बाहर आता है तो उसके बाद उसकी प्रेस टॉक्स होती हैं बड़ी लंबी चौड़ी, और आपने देखा होगा जिस दिन मैं अकेला मिल के आया खान साहब को, मैंने सिर्फ खान साहब की हेल्थ की बात की, उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं अंदर जेल में वो बात की। जब मुझसे पॉलिटिकल बात पूछी गई तो मैंने उन्हें कहा था जी पॉलिटिकल कमेटी को बताऊंगा, वो आपसे एड्रेस करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता रहा था कि जब ये मुलाकात हुई, कंटिन्यूएशन टू दैट क्वेश्चन आपके, तो मैं लेट था। सुबह सुप्रीम कोर्ट में बेल्स थी खान साहब की, उसमें डेट हुई, मैं अपने ऑफिस चला गया। काफ़ी तहसील बात, क्योंकि मैं रीजन पिंडी और रीजन इस्लामाबाद एंड नॉर्थ पंजाब का प्रेसिडेंट भी हूँ ILF का। सही, लेकिन तो बाहर मुझसे मिलने आई हुई और मैं लेट हो गया, एंड मुझे लेट हुआ और मैं 2 बजे, मुझे 2:30 बजे के करीब मुझे अलीमा आपकी कॉल आई, तुम्हें अलाउ किया, तुम किधर हो? मैंने कहा आई एम ऑन माई वे। उसके बाद सलमान राजा साहब की कॉल आई कि अभी तक आप पहुंचे नहीं, आप ही को अलाउ किया, तो आप मिलने और हमने क्वेश्चन देने। लेकिन जब खान साहब ने मुझसे अभी जो हमारी लास्ट मुलाकात हुई 35-40 मिनट, उसमें उन्होंने बहुत सी चीज़ें डिस्कस की, जिसमें उनका व्यू एक था, फिर उन्होंने मुझसे डिस्कस की, उसके बाद उन्होंने उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड की, कुछ सब्सट्रैक्ट की, और फिर उन्होंने बाहर भेजा, और बीबी भी विटनेस थी इसकी, क्योंकि वो भी वहाँ बैठी हुई थी, उनकी जोजा भी। सो बात यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनको
बाहर के बारे में 2 साल उनको अंदर गुजर चुके हैं, 2 नहीं साल पता। से ज़्यादा होता है, तो वो बहुत सी फिगर्स ऐसी होती हैं जो उनको नहीं पता होती। यानी कि ये कहना दुरुस्त होगा कि अगर आपकी तरह के लोग जिनका एक पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है या जो पॉलिटिशियंस हैं वो जाके खान साहिब रियलिटी बताएंगे तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट, ट्वीट्स भी डिफरेंट आएंगी। दैट्स व्हाट यू आर देखिए, ये अब जो चीज़ है ना, ये आपसे डिस्कशन के बाद आती है। अगर आपको डिस्कस ही नहीं उनसे करना दिया जाएगा, अब देखें ना, मेरा तो ओपन ट्रायल में भी उनसे मुलाकात हुई। अब जब मैं कौंसल हूँ, मेरा पावर अटर्नी, अब ना चाहते हुए भी मुझे अंदर जाना पड़ता है, उनको भेजना ही पड़ता है मुझे जेल इंतजामिया को। अब जब वहाँ जाते हैं, वहाँ पर 40 से 50 अगर वहाँ पर आपके वकील खड़े हैं तो उनमें बात तो इतनी हो सकती है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कैसे हैं, यू शुड से टेल हिम के थोड़ा सा हथौला रखे ताकि कोई आसानियां निकल सके। इतनी सख्त ट्वीट्स आ जाती हैं, कुछ समझ ही नहीं आती कि क्या करना चाहिए। वेल, बेस्ट ऑफ लक। इसमें वैसे एक बात और मैं ऐड कर दूँ, ट्वीट्स आ जाती हैं, आपने हमें वे आउट भी दिया, कुछ आपने मुझे हिंट्स भी दिए, तो जो इतना टफ हालात रख के गर्दन घुमा रहे हैं, उनको भी चाहिए कि लोगों को ऑक्सीजन दें, एक राय उनको भी दें, दोनों को दें कि भाई इतना ज़्यादा गला ना दबाएं कि लोगों को जो है वो सांस लेना मुश्किल हो जाए। सांस लेंगे तो जिंदा रहेंगे ना, नहीं तो अपनी जान बचाने के लिए तो मछली भी तड़पती है। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए।